आपको सबको मैं अपना विनम्र प्रणाम कर रहा हूँ। इस स्थान के सारे समाज केंद्र के हमारे आदरणीय डॉक्टर वेश की अभी मेरे सम्मान कह रहे थे। मैं हृदय से कभी उन्होंने जो प्रेम किया यहाँ इस समय जबकि वर्किंग डेज में इस परंपरा में यूके की इस परंपरा में बहुत मुश्किल होता है कोई इस तरह का आयोजन करना। फिर भी उन्होंने अपनी उदारता का जो परिचय दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और सदा स्मरण रहेगा कि मैंने कहा कि मैं एक बार प्रवीण आर्य समाज में देखना तो उन्होंने अपनी पूरी उदारता पूर्वक मुझे स्वीकृति प्रदान की और साथ में समर्थ जो एक संस्था के हेड और बहुत सारे लोगों में पवित्रता और सत्यता आरोग्य शारीरिक और मानसिक उन्नत आरोग्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वो मेरे को यहाँ तक बुलाए बहुत सारे कष्ट करके गाड़ी ले करके और यहाँ माताश्री के बड़े इन्होंने मेरे को पूरे यूके में जहाँ भी जाना होता है उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उनका भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ। तो मैं इस बिंदु पर आता हूँ कि हम आज इकट्ठे होते हैं जीवन को समझने और जीवन को जानने के लिए और जीवन की समस्याओं को कुछ कम करने के लिए। महापुरुषों ने स्वामी दयानंद जैसे आचार्य ने यही हमको समझाया कि हमारा जीवन संसार का उपकार करने के लिए है, लेकिन उस उपकार की श्रृंखला में कुछ बहुत सारी मूलभूत चीजें भी उन्होंने बता दी कि सबसे पहले हमें एक ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए जो समस्त ज्ञान और पदार्थ का मूल है, आदि मूल है, नित्य कारण है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सबका आदि मूल परमेश्वर है। यदि संसार का हम उपकार करना चाहते हैं तो सबसे मूल चीज जो है वो समझने की, जानने की, स्वीकार करने की वो ये है कि हम एक ऐसी सत्ता को स्वीकार करें जो सारे अस्तित्व के मूल में। माने दो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, एक पदार्थ और एक ज्ञान। पदार्थों का कैसे हमें उपयोग करना चाहिए, पदार्थ कहाँ से पदार्थ का उद्गम होता है,
पदार्थ से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, हमारे शरीर, इन सब का उद्गम कहाँ से होता है, किस कारण से ये सारे ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसा समय था जब कुछ भी हमें, हम किसी भी शब्द से उसको संकेत नहीं कर सकते। न सदासी न सदासी पता नहीं। उस समय कोई व्यक्त चीज भी नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम नाम और रूप में प्रकट कर सके। और ऐसी अवस्था से ये आज जो हमें दिखाई देता है, अस्तित्व में जो कुछ भी प्राकट्य हमारे सामने है, सूर्य समय पर उदय होता है, चंद्रमा 15 दिन तक बढ़ता घटता रहता है, सागर, पृथ्वी, जल, ये सब जो भी दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी में अलग अलग वनस्पति औषधियां उत्पन्न होती है। पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर है उसमें इतने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, इतने प्रकार के जीवाणु होते हैं जो इस पृथ्वी को उर्वरा बनाते हैं, उसमें शक्ति देते हैं, जिससे ये हरियाली पैदा होती है, वृक्ष, औषधि, वनस्पतियां, फल, फूल, ये सब हमारे। इसका आदिमूल क्या है, तो महर्षि दयानंद ने समझाया कि इसका आदिमूल परमेश्वर है। उसका स्वरूप क्या है? दो चीजें होती है, एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो करता क्या है, किस आधार पर, किस रूप में उसको समझे। तो स्वरूप लक्षण तो उसके लिए फिर यही कहना पड़ेगा कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, जन्मानंद, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभेद, पवित्र, और इस सारे संसार का उत्पत्ति करता है। वो हम सब जीवों का उपास्य देव है। हम सब उसकी उपासना करके उसकी तरह ही दुख मुक्त होते, आनंद से भरे जुड़े रहते हैं। तो ऐसे दयानंद ने परमात्मा के बारे में, उसके स्वरूप को लेकर के ये सारी बातें कही कि वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। और जीव जब उसका ध्यान करता है, तो जीव जिस चीज का ध्यान करता है, मनसा ध्यायति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति, यत् मनसा ध्यायति तत् वाचा वदति, यत् वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद् अनुसंपद्यते। ये जीव जिस चीज का ध्यान करता है, जीवों में विशेष करके मनुष्य तक जितनी भी सृष्टि है, वो तो जैसी जिस तरह की उसका उसका डिजाइन में दिखाई दे रहा है, ना वो बढ़ती है ना घटती है। उसके स्वभाव, उसके उसका जो रूप है वो सुनिश्चित है। लेकिन मनुष्य उन्नति करता है या नीचे जाता है, और उसकी उन्नति का साधन क्या क्या हो सकता है, या तो परमात्मा होता है, या ज्ञान होता है, या कर्म होते हैं, या ध्यान होता है। ज्ञान, ध्यान, कर्म, परमात्मा, सत्पुरुषों का सानिध्य, ये सब जीव की उन्नति के साधन माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जीव उन्नति करता है। ये ना मिले, इन सब का ठीक स्वरूप पता न चले, ज्ञान क्या है ये ठीक से पता न चले, ध्यान क्या है, कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, संस्कार क्या है, संस्कारों से मुक्त कैसे हुआ जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टय क्या है, ये सब चीजें हमको पता न चले, तो हमारा जो जीवन की जो दिशा है वो सामान्य पशुओं की तरह ही रह जाती है। हम खाते हैं, पीते हैं, आहार, निद्रा, भय, इन चार से युक्त बने रहते हैं। भूख लगती है, भोजन करते हैं, और नींद आती है तो सो जाते हैं। और यदि कोई शक्तिशाली हमारे सामने उपस्थित होता है तो हम डरने लगते हैं, और अपनी सजातीय जो संतति है उसको जन्म देते रहते हैं, और हम इसी तरह से जीवन जीते हुए चले जाते हैं। इसलिए कहा है
कि भाई मनुष्य शिक्षा संस्कार से मनुष्य होता है। मनोद्भव जनया दैव्यम जन्म, श्रुति ये कहती है, वेद ये कहता है कि तो मनुष्य बनो। मनुष्य तो इस शरीर के मात्र, शरीर मात्र के होने से मनुष्य नहीं होता है, शिक्षा संस्कार चाहिए। हमारा शरीर का जन्म तो माता के गर्भ से हो जाता है, लेकिन जब हमें और भी उत्तम शिक्षक मिलते हैं, माँ से पैदा होने के बाद माँ स्वयं शिक्षा देती है, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषों में माँ स्वयं हमें सीख देती है, अपने आचरण के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। पिता हमें सीख देते हैं, गुरु हमें समझाते हैं, पूज्यजन हमको दिशा देते हैं, तब मनुष्य का निर्माण होता है। मनुष्य मनुष्य बनने के लिए, कहलाने के लायक होता है। तो हम मनुष्य कैसे अपने आप को मनुष्य के रूप में पहचाने, ये पहचान हमारे द्वारा, हमारी पहचान शिक्षा और संस्कार, उचित शिक्षा और उचित संस्कार के द्वारा। में 12 प्रमेय गिनाए, ज्ञान भी एक प्रमेय है, बहुत सारे प्रमेय गिनाए, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, विषय, ज्ञान। वहां पर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है, बुद्धि ज्ञान का ही पर्याय है। वहां पर बोधनम बुद्धि, बुद्ध्यते यानी बुद्धि जब कहते हैं तो बुद्धि का अर्थ मन हो जाता है, यानी आत्मा के पास जो एक साधन है। लेकिन बोधना बुद्धि, जब हम उसको भाव साधन उस शब्द को देखते हैं तो धातु से जो प्रत्यय होकर के शब्द बनते हैं, वो शब्द हमारे को, धातु तो क्रिया को कहती है और प्रत्यय कारक को कहता है, लेकिन कभी कभी शब्द क्रिया के ही अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय जुड़ जाता है। प्रत्यय माने सफिक्स, और धातु वर्ब, और उस वर्ब से पहले प्रीफिक्स, और इस तरह से शब्दों की रचना प्राचीन, यदि हम व्यवस्था को जाने, व्याकरण की व्यवस्था, और नाउन्स डिराइव फ्रॉम वर्ब्स, जितने भी संज्ञाएं जो हमें दिखाई देती हैं वो सब क्रिया से संज्ञा में जाती है। तो मनुष्य का स्मार्ट मनना मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनुष्य मनन के कारण से मनुष्य होता है, विचार करके कर्म का दाना पाना मिलता है। जो विचारशील होते हैं उनको मनुष्य कहते हैं, जो ये देखते हैं कि किस कर्म के करने से लाभ होगा, किस कर्म से हमारी हानि होगी, किस कर्म से ऊपर उठेंगे, किस कर्म से हम नीचे जाएंगे। धर्म तत्व को समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, ये सब चीजें, अर्थ और काम, वस्तुएं और हमारी इच्छाएं, इनके अलावा मनुष्य को धर्म की जरूरत होती है। कोई हमें आक्षेप करता है, उस समय धैर्य धारण की जरूरत है। कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारे विपरीत बात कह देता है, उस समय भी हमें शांति बनाए रखने की आवश्यकता होती है। वो सारा का सारा ट्रेनिंग के बिना, प्रशिक्षण के बिना हमें हमारे स्वरूप को, गुरुजन हमारा स्वरूप समझाते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी चेतना है। हमारा स्वरूप तो चेतन स्वरूप है, लेकिन वो चेतना हमारी अभिरुचि के अनुसार है। उस चेतना के मूल में जो हमारे और भी इनरमोस्ट बीइंग, वो सच्चिदानंद है, उसकी तरफ यदि ये चेतना उसके साथ जुड़ जाती है तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप बने रहते हैं। लोहा अग्नि में यदि पड़ जाए तो वो अग्निमय होता है, लोहा बर्फ में जाकर के गिर जाए तो ठंडा नहीं होता। लोहा लोहा है, पर वही लोहा बर्फ के ढेर में रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, अग्नि में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ऐसे जीव यदि परमात्मा से संबद्ध हो जाता है तो सच्चिदानंद मैं अपना जीवन जीने लगता है। दूसरों, परमात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव है, वो गुण कर्म स्वभाव इस जीव के हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव होते हैं। उदारता परमात्मा का स्वभाव है, पवित्रता परमात्मा का स्वभाव है, जिज्ञासु की जिज्ञासा की सब प्रेरणाएं और सबके भले में लगे रहना,
और अनंत धैर्य को धारण करना। उसको क्या क्या कोई कुछ कुछ बोलता है, लेकिन अनंत सबों से सबों में बोलते हैं परमात्मा सहनशील है। हम भी सहनशील बन करके रहें। प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं माने अपनी आवश्यकता का अनुभव करना, अपनी जरूरतें पहचानना, इसका प्रार्थना होता है। तो वेदों में सबों से सबों में वीर्यमसि वीर्यमयी बलमसि बलमयी सहोसि सहोमयी मन्युरसि मन्युमयी ओजोसि ओजोमयी। तू परमात्मा सहनशील है, मुझे भी सहनशील। ऐसे जब परमात्मा को सामने रखकर हम अपनी आवश्यकताओं को आत्मनिवेदन के रूप में अनुभव करते हैं ना, तो हम भी वैसे ही सहनशील हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, हम ओजस्वी हो जाते हैं, हम मंजू स्वरूप हो जाते हैं। बुराई के ऊपर वशिष्ठ प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर वेग उठता है, हम समझदार हो जाते हैं, वाइज मैन हो जाते हैं। और यदि हम परमात्मा से हटकर और दुनिया के साथ संबंध होते हैं, संसार के साथ संबंध होते हैं, तो जब जब हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं हम सुखी होते हैं, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है हम दुखी होते हैं। और जब हम जब हम सफल होते हैं किसी संकल्पित कार्य में तो हमें अच्छा लगता है, जब असफल होते हैं तो बुरा लगता है। ये सब हम अपने आप को देख सकते हैं। और कैसे कैसे हम उतार चढ़ाव में रहते हैं, विषमता में रहते हैं। और जीवन को यदि हम गहराई से देखें तो समत्व योग है, समता समाधान है, विषमता हमारे जीवन के लिए अभिशाप और विषमता जीवन के लिए दुख रूप होती है। ये सारी बातें हमें शिक्षा संस्कार से मिलती है। और शिक्षा संस्कार का मूल स्रोत यह जिसको हम वेद माता कहते हैं या जिसको हम गुरु आचार्य कहते हैं। आप यहाँ पर रहते हैं और अपने डॉक्टर उमेश जी अपने उस इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन बीच बीच में करते रहते हैं और लोगों को उस दिशा में तैयार करते हैं, मनुष्य अपने मनुष्य होने के को समझे, समझ पाए। क्योंकि वाक शक्ति, वाणी का जो रूप है वो हमारे को हमको पुष्प और फलों से युक्त कर देता है। वाणी का जो पुष्प है वो और जो फल है वो अध्यात्म और इस जगत का जीवन का जो बोध है वो सारा इसी के द्वारा तो पता चलता है। हमने भी कुछ बात यदि समझ में आई है तो महान पुरुषों के पास उठे बैठे महान आचार्यों की बात को सुना, शास्त्रों को समझा, देखा, तो उसके कारण से हमारे को ये विवेक पैदा, हमारे भीतर विवेक पैदा हुआ कि हम समझने में हमारे को एक साफ साफ हमें पता चलता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, हमारे जीवन के लिए साधक तत्व क्या है, बाधक तत्व क्या है, कौन सी चीजें जिनसे हमारे लिए बाधाएं उपस्थित होती है, कैसे उनको पार किया जाता है, जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है और मनुष्य होने का अर्थ क्या है, और मनुष्य कैसे हुआ जाता है। केवल जन्म लेने मात्र से, शरीर धारण करने मात्र से मनुष्य नहीं होते हैं। तो मैं कह रहा था कि आज समाज का मुख्य उद्देश्य यही है कि संसार का भला, लेकिन संसार का भला शरीर को ठीक रखने से, स्वस्थ रखने, शरीर को शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करना, ऐसे आज समाज के 10 नियमों में एक नियम बताया, तो उनमें शरीर को ठीक रखना ये पहला, हम दुनिया का भला कर सकते हैं तो इस बारे का अवेयरनेस पैदा हो। जैसे कि हमारे आचार्य जी ने बताया कि श्री स्वामी जी महाराज पतंजलि पीठ के अध्यक्ष जो है, लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि है कि भाई हमारे इस, हमें अपने शरीर को, अपने मन को, यानी शरीर के ठीक रखने के लिए आहार, निद्रा और मन की प्रसन्नता और योगासन, प्राणायाम, ये 5 चीजों की जरूरत होती है। तो संसार में अपने महत्व पुरुषार्थ से ये जागरण पैदा किया। ऐसे पहला आर्य समाज का जो पहला लक्ष्य है शारीरिक उन्नति, यानी हम कैसे शारीरिक उन्नति कर सकते हैं,
हमारा भोजन ठीक हो, हमारी नींद ठीक हो, सोना जागना ठीक हो, कब सोना कब उठना। लोगों को सुबह जल्दी उठना सिखा दिया स्वामी। और भोजन को आहार विहार हमारा कैसा होना चाहिए, विरुद्ध आहार से बचना चाहिए, संतुलित आहार प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह से हम जो है रोजाना योगासन प्राणायाम करें और विषयों में लंपटता से बच करके हम मर्यादित भोग को अपने जीवन का टारगेट बनाएं। इस तरह से उन्होंने इस दिशा में महत्व पुरुषार्थ किया। तो संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो हमारा पूरा समाज इन सब बातों से युक्त हो। उसमें जो दूसरी चीज है शारीरिक आत्मिक जो बात है, आत्मिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति किन साधनों से होती है, उस उन्नति के साधन क्या है। तो मैं सिद्धांत में आर्य समाज के प्रथम 3 नियमों में 4 नियमों में आत्मिक उन्नति कैसे होती है, ये 4-5 नियमों में बता दिया। क्या कैसे आत्मिक उन्नति होती है, सब का मूल में परमात्मा है, उसको स्वीकार भाव में देखो, उसकी स्वीकृति अपने अंदर पैदा करो कि परमात्मा है। परमात्मा कैसा है इसका उत्तर दूसरे, क्या करता है और कैसा है इसका उत्तर दूसरे कि परमात्मा ऐसा ऐसा है और वो हम उसका स्वरूप क्या है, वो हम सबका उपास्य देव है, वो उपासना करने योग्य है। ऐसे आत्मिक उन्नति होगी। परमात्मा की स्वीकृति, परमात्मा की स्वीकृति के बाद उसको ये मानना कि वो हमारा उपास्य देव है, अपने ध्यान के द्वारा उसके साथ जुड़े, निरंतर जुड़े, रोजाना जुड़े। जैसे हम भोजन रोजाना करते हैं और बोर नहीं होते और वेट करते रहते हैं कि भाई कब भोजन का समय होगा, आज फिर अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे। माता जी हमारे साथ रहती हैं और केवल भारतवर्ष से मेरी सेवा के लिए चल करके अपार जी और माता जी यहाँ पर आए लंदन में। तो जैसे हम वेट करते हैं भोजन के लिए, सारा दुनिया भोजन क्या वेट करती है, यदि भूख अच्छी लगे तो भोजन कितना अच्छा लगता है। यदि हमारे को भूख ही नहीं लग रही है तब तो फिर भोजन का क्या टेस्ट मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई स्वाद पदार्थ में नहीं है, स्वाद भूख में। हमारा जो टेस्ट होता है वो पदार्थ में नहीं है, वो हमारे भूख में है। और वो केवल भूख शारीरिक नहीं है, ज्ञान की भूख होती है। तो ज्ञान कितना छोटी छोटी बातें कहते हैं जीवन को कितना रस में बना देता। जब हमारे को ज्ञान की भूख होती है, कल एक सज्जन मेरे को बुला करके ले गए स्विंडन में, तो रास्ते में मैंने किसी से चर्चा की कि मैं स्विंडन आ रहा हूँ, रेडिंग बीच में पड़ता था, तो आप आ सकते हैं। वो मैं कहा कि मैं तो यहाँ पर लंदन में हूँ, किसी काम से आया था और मूवी है उसकी। तो वो कहने लगे यदि मेरे को ऐसे आप कह देते तो 50 किलोमीटर भी उसी समय सारे काम बंद कर दिए और तुरंत आपके पास पहुंच जाता। भूख की बात मैं कह रहा हूँ कि जब भूख होती है तो हमारे को चीजें कितनी अच्छी लगने लगती है। मैं एक अच्छा व्यायामशील एक युवक के रूप में रहा किसी समय, तो जैसे गुरुकुल में हम अध्यापन कार्य करते थे और साथ व्यायाम भी खूब करते रहते थे। तो मुझे याद आ रही है कि जैसे 4 बजते थे तो यार वो 4 बजे 5 बजे का समय होता था व्यायाम करने का, तो 2-3 घंटे से पहले शरीर नृत्य करने लगता और खुशियों से भर जाता था कि अब ये समय आएगा, ये समय आएगा। कल कोई सज्जन बता रहे थे कि वो कौन बता रहे थे कि हम वेट करते रहते हैं, अपार जी कोई चर्चा कर रहे थे ना, हम वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं हम। एक कोई किसी प्रसंग में किसी ने कोई बात कही थी, विक्रम भाई बोल रहे थे। हाँ, इस चीज के लिए इंतजार कुछ बोल रहे थे कि हाँ ऐसे कह रहे थे कि हम जब किसी चीज के भूखे होते हैं तो वो इंतजार हमारे को लग जाती है कि हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे सीखेंगे।
तो भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की बात सुनने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमारे को एक जब लगन होती है, जब भूख होती है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे को किस तरह हेल्प करती है, हमारे जीवन को अपलिफ्ट करती है। फिर महर्षि दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सवारी का परम धर्म है। ये वेद को हम परम धर्म के रूप में स्वीकार करेंगे, उसको विचार करेंगे, उसकी शिक्षाओं को देखेंगे। ये वेद के माध्यम से जब हम ये समझेंगे कि वेद किस चीज का मूलतः संदेश देता है, वेद हमको क्या सिखाता है, कुल मिलाकर के कोई पूछे कि वेद हमको क्या बात बताता है, वेद का किस चीज पर फोकस है। एक एक मंत्र का अर्थ ये है, ये है, ये है, ये तो ठीक है, वो अपनी जगह है कि विश्वानिदेव शंकर दुरितानि परासव, ये मंत्र में कहा है कि भाई अपने को निर्दोष बनाए, अपने अच्छे गुण आए। ये एक एक मंत्र की बात अलग है। कस्मी देवाय हर्षादेव वियुध्यस्मज्जूराण मेना भूयिष्ठान्तेन मुख्यमिदेन, वो बात अलग है। पर कुल मिलाकर के वेद का क्या संदेश है, तो वेद हमें शुभ कर्म करने का संदेश देता है। पूर्वन्नेवेह कर्माणि शुभ कर्म का संदेश देता है। शुभ कर्म क्या होते हैं, ये हमको शास्त्र के दूसरे जो भाग है उससे पता लगता है, ऋषियों की व्याख्याओं से पता लगता है कि शुभ कर्म किसे कहते हैं, अशुभ कर्म किसे कहते हैं। शास्त्र से उसका पता लगता है, समाज व्यवस्था से पता लगता है, गुरुजनों के द्वारा पता लगता है, हमारी चेतना से भी उसका पता लगता है। यदि हमारी चेतना विकसित हो जाती है तो हमें आंतरिक संदेश मिलता है कि ठीक है, ये गलत है। तो इस तरह से शुभ अशुभ का पता लगता है, कर्म का संदेश देता है वेद। वेद ज्ञान का संदेश देता है, आत्मानंद। वेद ये सिखाता है कि अपने को हम जाने, अपने स्वरूप को जाने, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अलग हमारा जो स्वरूप है, मानी हमारा एक सीयर रूप है और हमारे सामने चीजें सीन के रूप में आती हैं। जैसे मूवी के सामने हम खड़े होते हैं तो पर्दे के ऊपर चीजें आती जाती हैं, हम सीयर होते हैं, वो सीन होता है। तो वेद हमें कहता है कि हम सीयर है, वास्तव में हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले, आत्मा वाले, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासव्य। वेद हमको सिखाता है कि आत्मा दर्शन करने की, जानने की चीज है। आत्मा के बारे में सुनना चाहिए, आत्मा के बारे में मनन करना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ये सारी वेद की शिक्षाएं हैं। तो वेद हमें अपने स्वरूप को जानने का संदेश देता है। वेद का तीसरा फोकस है कि हम मित्रश्चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, मित्र की नजर से हम सारे अस्तित्व को देखें, मित्र की निगाह से भर जाएं, प्रेम से भर जाएं, सृष्टिकर्ता से भी प्यार करें और सृष्टि से भी प्यार करें। तो ये वेद का संदेश है। अब इस श्रृंखला में एक एक मंत्र को लेकर के जो आचार्य लोग बताते हैं, उसी इन तीन का ही विस्तार होगा। प्रेम की बात आएगी, द्वेष त्याग की बात आएगी, वेदों में कितना ज्यादा द्वेष को त्याग करने के लिए कितने संदेश, कितने मंत्र भरे पड़े हैं। मुझे तो दिख रही है वो चीजें ऐसे ऐसे, देखो द्वेष त्यागने के लिए कितना अधिक बल दिया गया है। वेद ज्ञान का संदेश देता है, यानी ज्ञान के दो पोर्शन होते हैं, एक कर्तव्य ज्ञान, अकर्तव्य ज्ञान, शुभ अशुभ का ज्ञान, और हमारे लिए उपयोगी अनुपयोगी चीजें होती हैं, उपयोगी अनुपयोगी कर्म होते हैं, उन सब का ज्ञान, और फिर स्वरूप ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। इनके अलावा अपने स्वरूप को समझना, यानी शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अलग इनको ठीक करना, स्वस्थ करना, सबल बनाना। इसके अलावा अपना स्वरूप जो है उसको जानना, उस स्वरूप से भी पीछे जो हमारा सच्चिदानंद बैठा हुआ है उसकी तरफ ध्यान रखना, फोकस करना, ये वेद का संदेश है। तो वेद सब सत्य विद्या मैंने कहा, और इस श्रृंखला में संसार का उपकार करने के लिए बहुत सारे जो प्रेजुडिसेस होते हैं ना, अंधविश्वास होते हैं, बहुत पूर्वाग्रह होते हैं, महर्षि दयानंद समझाते हैं कि सत्य के ग्रहण और सत्य के त्याग में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। माने जहां हमें समझ में आए कि भाई ये सही है, ये गलत है, तो हम तुरंत उसको ऐसा अपने आप को यदि हम परिपूर्ण करेंगे तो संसार का, तो आर्य समाज के 10 नियमों में यदि हम इस तरह से इनको
रिलेट करके देखेंगे कि उससे हम, ये तो छठा नियम है संसार का उपकार करना, इससे पहले नियम और इसके बाद वाले नियम, अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, सब काम धर्मानुसार प्रीति पूर्वक सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, सबसे जो हमारा व्यवहार हो सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य रखना चाहिए। और आगे भी इसी तरह से जो नियम है संसार का उपकार, इन सारे नियमों का पालन करने से, शारीरिक और आत्मिक उन्नति करने से संसार का उपकार होगा। मतलब हमारी जो आत्मिक उन्नति है उसके, उसको यदि हम फोकस करेंगे तो परमात्मा का ध्यान बीच में आएगा, परमात्मा की अस्तित्व को स्वीकृति बीच में आएगी, और वेदाध्ययन बीच में आएगा, और सत्य को स्वीकार करना, सत्य को छोड़ने के लिए निरंतर तैयार रहना, ये बीच में आएगा। इस तरह से हमारी आत्मिक उन्नति हो पाएगी और हम जो है समत्व में रह पाएंगे। आयुर्वेद के आचार्यों ने ये कहा है कि प्रज्ञापराध मूलम सर्वरोगाणां, जो प्रज्ञापराध है वो सब रोगों का मूल है, शारीरिक रोगों का भी और मानसिक रोगों का भी। और शारीरिक रोग क्या है, तो उन्होंने बताया कि वात पित्त कफ की विषमता शारीरिक, और मानसिक रोग क्या है, तो बताया कि ये जो तमोगुण रजोगुण है यही मानसिक रोग। इन सब से पार जाने के लिए हमको 4 शब्द उन्होंने दिए, अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, समयोग। कि अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, इन 3 से बचना होगा। प्रज्ञापराध किस रूप में हमारे द्वारा होता है, या तो किसी चीज का अतियोग करते हैं, किसी कर्म का अतियोग, हमारे पास प्राप्त जो इंद्रियां हैं उनका अतियोग, या अयोग में चले जाते हैं, अयोग का मतलब उसका बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, या मिथ्या योग, उसका विपरीत उल्टा पुल्टा होता रहता है। समयोग हमारे लिए एक विशिष्ट साधन बनता है, जैसे कि मेरे साथ हैं हमारे समर्थ गुरु डॉक्टर जी, इस समयोग के साथ निरंतर अपने आप को गृहस्थ होते हुए भी दोनों ने ये संकल्प किया कि हमें अपने जीवन को, सारे संसार को अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में स्वीकार करके और इन्हीं की सहायता करनी है, अपने आप को पूर्ण समत्व में रखते हुए, अपने आप को पूरा का पूरा एकदम से इक्वालिटी में रखते हुए, और फिर हमें दुनिया के लोगों, दुनिया के ये सारे जो बच्चे हो रहे हैं इनकी सहायता करनी है। तो समयोग की साधना के द्वारा हम प्रज्ञापराध से, क्या है प्रज्ञापराध, तो कहते हैं कि वृद्धि और स्मृति भ्रंश से प्रज्ञापराध, हमारी बुद्धि सही ठीक नहीं देख पाती, हमारा धैर्य टूट जाता है, हमारी स्मृति भूल जाते हैं और अच्छी अच्छी चीजें गायब हो जाती हैं। समझदार व्यक्ति इस स्थिति ऐसे नहीं कर बैठे, सबको इस जीवन का अनुभव। एक माता जी ने बताया कि हमारे गुरु जी बोले कि क्या है, आकाश में टूट करके गिर जाए, अपना सहज रूप से देखते रहो, शांत रहो। एक दिन वो बता रही, सच्ची घटना बता रहा, उन्होंने कहा कि एक दिन कहीं गुरु जी को जाना, तो ड्राइवर ने देर कर दी, तो 5-7 मिनट देर हो गई, तो बहुत ज्यादा एकदम आवेश में आ गए और बहुत ही बिखर गए गुरु जी महाराज। तो मैंने कहा कि गुरु जी आप तो कह रहे थे कि आकाश में टूट कर गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या बात हो गई, तो एकदम ठंडे तो हो गए, पर ये क्यों हुआ, मैंने विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो जो सिखा रहे थे वही भूल गया, दिमाग से निकल गया कि भाई मैंने ये भी बता रखा है इनको कि क्या होता है, सब कुछ गिर जाए, टूट जाए, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, फिर भी अपने स्वरूप को क्यों बह जाते हैं। तो वो स्मृति जो थी वो विस्मृति हो गई, स्मृति विस्मृति हो गई,
तो यही है, धी भ्रंश, धृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश, ये सारी चीजें आत्मिक उन्नति करते हैं। शास्त्र हमको आत्मिक उन्नति के इतने ज्यादा, आत्मिक उन्नति का अर्थ है, नैयायिक आचार्य ने हमको आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया कि वही आत्मा में इच्छा होती है, अप्रीति, द्वेष, अप्रीति होती है, द्वेष, अप्रीति। द्वेष का अर्थ है किसी न किसी चीज से आत्मा में अप्रीति होती है, कुछ चीजें वो चाहता है, कुछ चीजें वो नहीं चाहता है। इच्छा का मतलब मेरे को ये चीज मिल जाए, और अप्रीति का अर्थ ये चीज मेरे पास ना आए। इच्छा प्रयत्न होता है, दुख होते हैं, और ज्ञान होता है, धर्म अधर्म होता है, संस्कार होते हैं। संस्कार कहाँ ठहरते हैं? तो यही आचार्य बताते हैं कि आत्मा ही उनका आधार बनता है, और उस आत्मा में ज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। उस आत्मा में प्रयत्न ढीले भी हो सकते हैं, मजबूत भी हो सकते हैं। बहुत मजबूत प्रयत्न भी हो सकते हैं जो महापुरुषों में दिखाई देते हैं, और ढीले ढाले भी हो सकते हैं। तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, द्वेष का मतलब ये नहीं बस मैं द्वेष कर रहा हूँ इस व्यक्ति से, द्वेष का वहां भी वो रूप है, लेकिन द्वेष का अर्थ है जो चीजें ठीक नहीं है उनके प्रति अपनी, ये आत्मा के अंदर एक प्रकार की वो मांग करती है। तो मैं ऐसा कह रहा था कि महर्षि दयानंद ने हमको कितना अच्छा संदेश दिया कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना। और उस सामाजिक उन्नति का तो उस जैसे प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। प्रत्येक को सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, लेकिन प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्रता बरतें। हितकारी नियम में तो स्वतंत्रता, भाई मेरे पास भोजन नहीं करना, ठीक है, पर भोजन का समय है तो भोजन करने के लिए उपस्थित हो जाए। तो सर्वहितकारी नियम में तो हमें परतंत्र रहना होगा। सामाजिक उन्नति के ये सारे रूप हैं, और आत्मिक उन्नति किन किन साधनों से कैसे कैसे होती है? अविद्या का नाश करते रहे, विद्या की वृद्धि करते रहे। माने अविद्या का स्वरूप समझे, भाई ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश हैं, ये हमको मनुष्यों को ऐसे खा रहे हैं, जैसे शास्त्र कहता है जैसे भेड़िए किसी चीज को खाते हैं, खा देता रहा बिकाई, जैसे भेड़िए खा जाते हैं चीज, कोई उसको खाने को मिल जाएगी, पकड़ करके नोच नोच करके खा जाते हैं। ऐसे ही ये विकार जो है मनुष्य को खा रहे हैं, इसको समझना चाहिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, भय मनुष्य को पकड़ रखा है। इन सब चीजों को भी समझना पड़ेगा, और अविद्या का नाश निरंतर करना पड़ेगा। अपने को खड़ा करके देखना चाहिए, मेरे अंदर कौन सी अविद्या का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, कहाँ पर मैं अविद्या में फंसा हुआ हूँ, कहाँ पर मुझे विद्या की अपेक्षा है, कहाँ मुझे ज्ञान की अपेक्षा है, यथार्थ ज्ञान की अपेक्षा है। इस तरह से ये सब करना चाहिए। तो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी कि हमें जीवन का उद्देश्य समझना है, और उस श्रृंखला में मैंने बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी भागते थोड़े समय में कोशिश की आप तक संप्रेषण करने की। अगला कार्यक्रम ये हमारा है गीता भवन में, तो इसलिए मेरे को अभी पहुंचना है। मैं विशेष करके यहाँ के प्रबंधकों का, विशेष रूप से डॉक्टर उमेश जी का हृदय से मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया, और इसके लिए मैं हमेशा अनुभवी हूँ। तो बहुत ही आनंद आया श्रद्धे डॉक्टर आचार्य प्रद्युम्न जी का विचार सुन करके। और ये पुस्तक मैं भेंट करना चाहूँगा। अभी ये पुस्तक कोरोना काल में हमने 2 वर्ष काफी जो है पूरा समय लगा के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का 80% योगदान
करके हमने लिखी थी। और इस पुस्तक में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की शुभकामना भी आई हुई है, छपी हुई है। और गवर्नर देवव्रत जी की भी छपी हुई है। गंगा प्रसाद गवर्नर जो वहाँ के सिक्किम के रहे, उनकी भी है। पतंजलि यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर महावीर जी अग्रवाल जी की, और गुरु कामनी विश्वविद्यालय के उस समय थे वाइस चांसलर रूप किशोर जी, डॉक्टर रूप किशोर जी। तो इन सब की शुभकामनाएं छपी। और काफी हमने 1854 से लेकर के जो स्वामी दयानंद का संबंध स्वामी पूर्णानंद जी से हुआ, और उसके बाद जो सिलसिला चली, सारे जो है पूरा आर्य समाज का पूरा ऑपरेशन, आर्य समाज के लोगों ने जो कुर्बानी दी है देश की आज़ादी के लिए, वो सारा हमने इस पे लिखा। तो ये पुस्तक मैं श्रद्धेय आचार्य जी को भेंट करना चाहूँगा। उमेश जी, एक बार बुक का कवर दिखा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे उस समय के प्रधान थे डॉक्टर नरेंद्र कुमार उन्होंने ने किया हुआ था। तो ये पुस्तक मैं असीम जी को और एक 16 संस्कारों पर चूंकि हम स्वभाव से पुरोहित, स्वभाव से हम पुरोहित हैं और कार्य से भी पुरोहित हैं। 19 वर्ष की अवस्था से मैं पौरोहित के कार्य करता रहा। जालंधर, चंडीगढ़ के हिसार में तो प्रिंसिपल ही रहा, जहाँ पर सभी विद्वान रहते हैं। और यहाँ तो 20 वर्ष हो गए। तो इसमें हमने वैध 16 संस्कारों की बड़ी सरल विधि में सब व्याख्याएं लिखी हिंदी में, और ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन फिर उसी समय हमारे कुमार साहब थे, उन्होंने किया था। तो इंग्लिश वाले चूंकि यहाँ रहते हैं, असीम जी आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, इससे परिचित हैं सभी संस्कारों से। लेकिन भारत में आप जाएंगे, अब मैं हमारे ट्रस्टी गुलाटे जी और आप आ जाए, एक फोटो यहाँ पूरा इधर रख दे। और एक बार सब खड़े हो जाओ, संघ आपका सभी आ जाए, सब सभी सब आप सब आ जाए फोटो लेकर के संघ और जाना हो सभी